अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद है कि आप सब लोग जो है खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और रमज़ान मुबारक जो है ना आपको मुबारक हो। और सब लोग जो हैं वो रोज़े वगैरह रख रहे होंगे। एज़ यूजुअल मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग जो हैं मेरा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस मिलें। और इन तमाम वीडियोस को अपने फेसबुक पेज पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स में और बाकी तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि नॉलेज जो है वो बढ़ता रहे और सबको इसका कुछ ना कुछ जो है वो फ़ायदा ज़रूर हो। तो हम पढ़ रहे हैं जी कानून शहादत आर्टिकल 17 आज हमने पढ़ना है। तो उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, कुछ थोड़ा सा टेक्स्ट उसका देख लेते हैं। साथ में मैं आप लोगों को जो है वो एक्सप्लेन करता जाऊंगा चीज़ों को विद साइटेशंस। आर्टिकल 17 जो है वो है जी कम्पिटेंस एंड नंबर ऑफ विटनेसेस, कम्पिटेंसी एंड नंबर ऑफ विटनेसेस। तो इसका मतलब बिगनर्स के लिए किसी केस को प्रूव करने के लिए कोर्ट में कम से कम कितने गवाह चाहिए, इस आर्टिकल का जो है वो ये मतलब है। तो इसको हम जो है वो टेक्स्ट के हवाले से अभी देखते हैं। द कॉम्पिटेंसी ऑफ अ पर्सन टू टेस्टिफाई and number of witnesses required in any case shall be determined in accordance with the injunctions of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah, unless provided in any law relating to the enforcement of hudud or any other special law। यहाँ तक हमने जो पढ़ा है इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ़ विटनेसेस हैं और जो है वो उनकी कम्पिटेंसी के कौन गवाही दे सकता है कौन नहीं दे सकता, इसको वैसे हम एक वीडियो में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कुरान हदीस और जो वहाँ पर क्वालिफ़िकेशन एक विटनेस की गवाह की लिखी हुई है उसी के मुताबिक जो है वो पाकिस्तान में चला जाता है। तो इसका सब क्लास जो है वो ए है, इन द मैटर परटेनिंग टू फाइनेंशियल और फ्यूचर ऑब्लिगेशंस। अब यहाँ पे जो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि जितने भी मुआहदा जाते हैं जिसमें पैसों का मामला इन्वॉल्व आ जाए या कि फ्यूचर का कोई भी ऑब्लिगेशंस आ जाए, जिसमें कोई एग्रीमेंट हैं, पैसों के मामला जाते हैं, प्रॉपर्टी के मामला जाते हैं, जिसमें पैसे इन्वॉल्व हों, ख़ास तौर पर उन तमाम एग्रीमेंट्स को, उन तमाम केसेस को, उन तमाम ट्रांजैक्शंस को प्रूव करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ़ विटनेसेस जो रिक्वायर्ड हैं वो 2 है। प्लेंटिफ के अलावा, जिसने दावा किया है मदई, उसके अलावा जो है वो कम से कम आपको 2 गवाह जो है उसके लिए चाहिए होते हैं। इफ़ रिड्यूस टू राइटिंग द इंस्ट्रूमेंट शैल बी अटेस्टेड बाय 2 men, 2 आदमी, आर 1 man एंड 2 women। अगर एक आदमी है एक औरत है तो फिर इस तरह नहीं चलेगा, एक आदमी और उसके साथ 2 खवातीन जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं लाजमी तौर पर। सो डैट वन में रिमाइंड दी अदर इफ़ नेसेसरी एंड एविडेंस शैल बी लेड अकॉर्डिंगली। ख़वातीन जो हैं वो मेंटली इस्लाम के मुताबिक ये आर्टिकल है, कानून के मुताबिक ये आर्टिकल है, अहादीस की रोशनी में, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में ये कानून शहादत जो है, लॉ ऑफ एविडेंस जो पाकिस्तान में एप्लीकेबल है। औरत की गवाही जो है वो एक मर्द की गवाही जो है वो 2 औरतों के बराबर है। औरतें जो हैं वो ज़रा वीक होती हैं इस चीज़ में, तो इसलिए अगर कहीं पे मेल विटनेस ना मिले तो फिर ख़वातीन 4 रखनी पड़ेंगी। तो ज़्यादा बेटर यही है मेल विटनेस रखें, क्योंकि वो 2 होंगे। अगर क्रॉस एग्जामिनेशन में बात जाएगी तो उनके दरमियान कंट्राडिक्शन आने का चांसेस जो हैं कम है। लेकिन अगर आप ख़वातीन रखेंगे विटनेस तो वो उनके दरमियान कंट्राडिक्शन आने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। उससे आप अपना केस जो है वो प्रूव नहीं कर पाएंगे और अपना केस जो है वो कोर्ट में आप हार जाएंगे। इन ऑल अदर मैटर्स द कोर्ट में एक्सेप्ट आर टू एक्ट। बाकी मैं आपको बता देता हूँ जी, बाकी जितने भी मामला जाते हैं उनमें गवाही एक बंदे की भी चल जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर क्रिमिनल मैटर्स हैं तो उसमें जो मजरूब होता है, इंजर्ड होता है, वो ही अपना जो है वो स्टार विटनेस वहाँ पे बन जाता है। तो क्योंकि वहाँ पे मौके पे कोई गवाह सम टाइम मौजूद नहीं होता, उसकी सिंगल जो है वो एविडेंस जो है, सिंगल टेस्टिमनी जो है ना, वो शहादत जो है वो अगर मतलब
शेक नहीं करता, रिमेन अनशेकन, तो वहाँ पे उसकी जो है वो मेडिकल एविडेंस के साथ कोरोबोरेशन हो जाती है, किसी और साइंटिफिक एविडेंस के साथ कोरोबोरेशन हो जाती है, मोबाइल फ़ोन से, पुलिस की 15 कॉल से, उसके अलावा रेस्क्यू की कोई भी बैंक, कोई भी सॉरी हॉस्पिटल जो है वो मेडिकल एविडेंस से हो जाती है, या उसकी जो वो शहादत की कोरोबोरेशन ओरल एविडेंस की किसी ना किसी सर्कमस्टांशियल एविडेंस से हो जाती है, साइंटिफिक एविडेंस से हो जाती है। तो फिर सिंगल पर्सन जो है वो सिंगल विटनेस की शहादत पर रिलाई करते हुए मुलज़म को जो है वो कन्विक्शन जो है वो उसको सज़ा दे दी जाती है। लेकिन जो सिविल मैटर्स हैं, फ्यूचर ऑब्लिगेशन और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, इसमें 2 गवाह जो है वो मेल और 4 गवाह फीमेल, 1 मेल और 2 फीमेल साथ में रिक्वायर्ड हैं लाजमी तौर पर। कंपिटेंसी ऑफ नंबर ऑफ विटनेसेस को थारोली जो है वो डिस्कस किया गया PLD 2001 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 67 पर। आर्टिकल 17 जो है इसका मुकम्मल तौर पर स्कोप जो है वो इसकी इलस्ट्रेशन जो है 2005 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू पेज नंबर 564 पर मुकम्मल तौर पर मौजूद है। थारोली जो है उसको आप स्टडी करें तो थारोली आपको जो है वो हर चीज़ मिल जाएगी कि आर्टिकल 7 की जो है 17 की जो है वो इलस्ट्रेशन क्या बनती है। ठीक हो गया जी। एक बच्चा जो है उसकी गवाही भी काबिल कबूल है अगर वो अनशेकन रहे, अपनी बातों को समझे, जो क्वेश्चन उसको पुट किया जाए उसका आंसर रैशनल तौर पर अच्छे तरीके से सोच समझ कर दे। ये होल्ड किया गया था PLD 1995 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1, 1995 सुप्रीम कोर्ट 1615 पेज नंबर पर भी यही बात होल्ड की गई थी। जो एग्रीमेंट है उसको प्रूव करने के लिए आपको 2 ऐसे गवाह चाहिए होते हैं जो आर्टिकल 79 कानून शहादत के मुताबिक पूरे उतरते हों और वो ये इस बात की जो है तस्दीक करें कि ये मेरे सामने पैसे वसूल किए गए, मेरे सामने साइन किए गए, मेरे सामने अंगूठा लगाया गया। तो ये बात जो है ना वो जो इसमें जो है ना एक्सप्लेन की गई है PLJ 2006 पिशावर पेज नंबर है 218 पर। एग्रीमेंट टू सेल के हवाले से कि उसकी एग्जीक्यूशन किस तरह होती है, ये बात आपको अभी बता चुका हूँ कि 2 गवाह कहेंगे कि हमारे सामने जो है वो ये सारा कुछ हुआ है, अंगूठे से अंगूठे लगाए हैं, साइन हुए हैं, पैसे वसूल किए गए हैं और पैसे अदा किए गए हैं, रसीद वसूली तहरीर हुई है। ये होल्ड किया गया था PLJ 2007 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 673 और पेज नंबर है 640 पर। ठीक हो गया जी। गिफ्ट जो है इसके बारे में साइटेशन है PLJ 2006 लाहौर हाई कोर्ट पेज नंबर 177। इसमें ये होल्ड किया गया है कि जो सिग्नेचर है उनको कैसे वेरीफाई किया जाएगा और मार्जिनल विटनेस जो है अगर वो फौत हो जाता है तो फिर उसकी जो है वो शहादत वहाँ पर किस तरह से होगी, उसके जो मुतबादल शहादत होगी जो है वो किस तरह से होगी। FIR और क्रिमिनल मैटर्स में अगर आपको सिंगल गवाह ही मिलता है तो वो डेट इज़ मोर देन इनफ। ये होल्ड किया गया PLJ 2005 CRC पेशावर हाई कोर्ट पेज नंबर 196 पर। और सोल एविडेंस जो है वो कोजेंट और क्लियर अगर हो, जो है वो सोल विटनेस आपका अनशेकन रहे तो उसकी जो है वो शहादत भी काबिल कबूल है। ये होल्ड किया गया PLJ 2000 सुप्रीम कोर्ट 1531 पेज नंबर, PLJ 2000 सुप्रीम कोर्ट 1593 पेज नंबर पर। किसी डॉक्यूमेंट को जो है वो किस तरह से एविडेंस में रीड आउट करना है, किस तरह से प्रूव करना है, अगर जो है वो आर्टिकल 79 पर पूरा नहीं उतरता तो उसकी जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो उसको प्रूव नहीं समझा जाएगा और ना ही उसके ऊपर रिलाई किया जा सकेगा। ये होल्ड किया गया था 1998 MLD पेज नंबर 1592 पर। एक गवाह पेश किया गया, दूसरा गवाह पेश नहीं हुआ तो डॉक्यूमेंट रिमेन अनप्रूव्ड। ये होल्ड किया गया था PLD 1996 लाहौर हाई कोर्ट पेज नंबर 367 पर। यह बात जो है वो मौजूद है। अच्छा जी, किसी भी म्यूटेशन की तायीद करने के लिए, सेल म्यूटेशन की तस्दीक के लिए मिनिमम 2 विटनेस रिक्वायर्ड हैं। ये बात होल्ड की गई थी 2016 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 430 पाकिस्तान लॉ जर्नल में। अच्छा जी, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो हमेशा बेनिफिशियरी पर होता है।
इन तमाम चीज़ों का ये बात होल्ड की गई है 2004 MLD पेज नंबर है 620 पर। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में फ्यूचर ऑब्लिगेशंस में फ़ीमेल्स की जो है वो वर्थ क्या है एविडेंस की, ये बात जो है वो होल्ड की गई है PLJ 2015 CRC पेज नंबर 111 पर। इसके अलावा जो सब्सक्राइबर ऑफ द एग्रीमेंट है वो मार्जिनल मिटनेस जो है वो उसका मुतबादल कतई तौर पर नहीं हो सकता, ये बात होल्ड की गई है PLJ 2008 लाहौर हाई कोर्ट 51 पेज नंबर पर। ताज़ीर के केसेस में किया गया 1992 KLR CRL पेज नंबर 1 पर। और एक और बात हमेशा के लिए आप याद रखें, क्वालिटी ऑफ एविडेंस मैटर करती है, क्वांटिटी ऑफ एविडेंस मैटर नहीं करती। पूरे महल्ले को ला के आप गवाही करा दें, उनकी कंट्राडिक्शन ही बहुत ज़्यादा हो, तो इसका मतलब कतई तौर पर ये नहीं है कि आप केस विन कर जाएंगे, आप केस हार जाएंगे। क्वालिटी ऑफ एविडेंस मैटर करती है, क्वांटिटी ऑफ एविडेंस मैटर नहीं करती। विटनेस जो है उनको वे किया जाता है, नॉट नंबर्ड, उनको गिना नहीं जाता कि किसने ज़्यादा गवाह पेश किए हैं। ये बात होल्ड की गई है 1991 MLD पेज नंबर 2576 2576 पर। क्वांटिटी ऑफ एविडेंस जो है ये बात होल्ड की गई है 2006 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू पेज